Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव के आते ही राजनीति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई दल बदल कर रहा है तो किसी की घर वापसी हो रही है। हमारे साथ जो नेता हैं ये छतरपुर विधानसभा से हैं और इनका नाम रमेश अंबावता है। अंबावता जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारतीय जनता पार्टी में आपका लगभग 20 दशक का इतिहास रहा है पहले। उसके बाद ये आम आदमी पार्टी में आए। अब लोकसभा चुनाव के समय ये एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। आखिर वजह क्या है, खुद इन्हीं से जानते हैं। सर, इतना बड़ा आपका 2 दशकों का लगभग करियर था बीजेपी में, आप आम आदमी पार्टी में गए, चलिए कुछ बात रही होगी, लेकिन ऐसे समय में आप फिर से बीजेपी में आए हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़ने की वजह क्या है, पहले ये बताइए। आम आदमी पार्टी को छोड़ने का वजह है, एक तो जो बेमेल गठबंधन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, ये किसी भी पब्लिक में भी स्वीकार्य नहीं है और जनहित जो अपने कार्यकर्ता है उनको भी किसी को स्वीकार्य नहीं है। ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है और इससे सभी कार्यकर्ता नाखुश है इस गठबंधन से। क्योंकि आप संगठन में भारतीय जनता पार्टी में कई सालों तक रहे हैं, तो संगठन को लेकर के किस तरह की शिकायत है? केजरीवाल जी या फिर आम आदमी पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि भाई हर कार्यकर्ता की सुनी जाती है। आपका अनुभव किस तरह से रहा? नहीं, मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा संगठन को लेके, क्योंकि 2022 में मेरी पुत्रवधू चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी के टिकट पे आईनगर वार्ड से, और उस चुनाव में ज़्यादातर कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के लोकल कार्यकर्ता थे, उन्होंने ज़्यादातर ने पार्टी के विरोध में काम किया और खुलेआम किया, खुलेआम सोशल मीडिया पे लिख के किया। मतलब ये कह सकता हूँ कि आपके हराने की कोशिश की, आपके जो हराने की पूरी कोशिश की है। अच्छा, उन्होंने पूरी ताकत लगाई है और खुलेआम दूसरी पार्टियों का झंडा लिया है, खुलेआम दूसरी पार्टियों को साथ दिया। तो उसकी शिकायत हम एविडेंस के साथ, सबूत के साथ प्रदेश नेतृत्व से मिले, प्रभारियों से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से मिले, जो संगठन का काम देख रहे हैं उन सब से मिले और एविडेंस के साथ हमने सबूत दिया कि भाई फलाने कार्यकर्ता ने ये खिलाफ काम किया, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन पार्टी ने उनके खिलाफ कार्य करने की बजाय, उनको दंड देने की बजाय उनको इनाम का दिया है और चुनाव के बाद उनको एक एक करके सबको कुछ ना कुछ पद दिया, पदाधिकारी बनाया गया सभी को। तो इससे भी हमारा मन खट्टा हो गया उस पार्टी से कि जिस पार्टी में कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाती, ईमानदार कार्यकर्ता की, तो उससे भी हमारा मन खट्टा हो गया। देखिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, कुछ नेताओं का काम बोलता है। हमने इनके काम को देखा है। आया नगर में बहुत बड़ा एक कूड़े का अंबार लगा होता था, जहां पर इन्होंने धरना दिया, कई दिनों तक भूख हड़ताल किए। उस दौरान हम लोग खबर करने गए थे, वहां पर जिस तरह की बदबू थी, वहां पर 10 मिनट भी रुकना किसी के लिए मुश्किल था, लेकिन ये कई दिनों तक वहां पर हंगर स्ट्राइक पर है। हाल में आया नगर में जो डेमोलिशन हो रहा था, उसको लोगों को बचाने के लिए ये कोर्ट में गए थे और इन्होंने पूरी कोशिश की कि लोगों के घर ना उजड़े, और उसके बावजूद ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी तवज्जो ना दे, जिस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं। तो ये और जो पार्टी के संगठन में लोग हैं और इस पार्टी के लिए कितनी खतरे की घंटी है ये? देखो, ये खतरे की घंटी है वास्तव में। अगर जो ईमानदार कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाएगी तो ये खतरे की घंटी है। भाजपा में एक अनुशासन पार्टी है भाजपा, और भाजपा में अनुशासन समिति भी है जो आम आदमी पार्टी में नहीं है। ये बड़े नेता ने भी स्वीकारा कि हमारे यहाँ अनुशासन समिति नहीं है, तो जिस कारण हम कार्रवाई नहीं कर पाते। और भाजपा में हमने देखा है, अगर कोई पार्टी के खिलाफ थोड़ा भी काम करता है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई हमने बहुत कार्यकर्ताओं के खिलाफ कराई भी है और पार्टी करती भी है। और तो इसलिए ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है कि वो पहचान नहीं पा रही कार्यकर्ताओं को, और ऐसे जो पार्टी विरोधी कार्यकर्ता है उनके खिलाफ एविडेंस देने के बाद भी, सबूत देने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं करती, तो ये पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। ये केजरीवाल जी सुन ले, एक ऐसे कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पे लोगों के बीच में काम करते हैं,
उनका साफ कहना है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को निराश करना आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अब आते हैं इनकी नई घर वापसी पे। जैसा कि हम आपको बता दें, हमने जब अंबावता जी से मिलने की कोशिश की तो सैकड़ों जो इनके समर्थक हैं वो इनके ऑफिस के बाहर थे। बड़ी मुश्किल से इनको अंदर टाइम मिला है हमसे बात करने के लिए, और इनके साथ 2-4 और भी समर्थक हैं। मैं उन लोगों से ही बात करूंगा। मैम ये बताइए, आप इनके साथ यहाँ पे हैं, जब ये बीजेपी में थे उस दौरान किस तरह का इनका कार्यकाल था और अब आप इनके भविष्य को कैसे देखती हैं? जब ये बीजेपी में थे तो मेरे को काम करने का मौका मिला। मैं महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी और मुझे मंडल में भी इनके साथ काम करने का मौका मिला। सही मायने में तो देखा जाए हम लोग छोटे स्तर के नेता होते हैं, शीर्ष लेवल पे नहीं पहुंच सकते, तो एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, कैसे काम किया जाए, क्या होता है। तो वो हमने रमेश जी से पाया, और रमेश जी जब थोड़ा चले गए थे हमें थोड़ा निराशा थी कि कौन करेगा, हम किसका साथ लेंगे। लेकिन रमेश जी अब वापस आए हैं तो हमें बड़े इस बात की खुशी है कि हमें कोई दोबारा से मार्गदर्शन कर पाएगा। नीचे जो लोग जश्न मना रहे थे उनका ये कहना था कि छतरपुर विधानसभा में बीजेपी में ये किंग मेकर की तरह थे। बिल्कुल सही कहा, जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा है, कुछ गलत नहीं है इसमें, किंग मेकर ही हैं ये। तो हमें आज एक किंग मेकर के साथ खड़े हुए हैं। चलिए, ये जो अच्छा काम करता है लोग भी उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हुई जब ये आम आदमी पार्टी में गए। आप लोग इतने सालों से हैं और आज ये वापसी आई हुई है इनकी, तो अब किस तरह की आपकी फीलिंग है? सबसे पहले मैं भाई साहब के बारे में बताऊंगा कि मैं भाई साहब से 2015 में मिला था और तभी से मैं इनके साथ हूं। और जो घर वापसी का आप कह रहे हैं कि परिवार में ही थे, हर परिवार में छोटी मोटी बातों में मतभेद होते हैं, पर ये नाराज़ होकर कोई दूर नहीं जाता, घर में वापस ही आना होता है। और दूसरी बात ये रखूँगा कि जिस तरह से रमेश अंबावता जी ने आयानगर वार्ड, जो कि बहुत बड़ा वार्ड होता था किसी समय, अपनी लागत से फंड ना हो, पब्लिक के बीच में जो सेवा की है, लोगों में जो प्रेम बनाया अपना, कि जो आम आदमी पार्टी में ये थे, जो मत आया था वो आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, वो इनके नाम पे आया था। अच्छा, जो इन्होंने चुनाव लड़ा था, इनकी पत्नी ने शायद लड़ा था वो चुनाव आम आदमी पार्टी से, पुत्र वधू ने लड़ा था आम आदमी पार्टी से, तो आपका ये मानना है जो वोट पड़ा था आम आदमी पार्टी के नाम पे नहीं, इनके नाम पे पड़ा था? जी, 100% वो रमेश अंबावता जी के कार्य पे पड़ा था, क्योंकि भाई साहब की धर्मपत्नी जी 2007 से 12 तक आयनगर वार्ड में निगम पार्षद रही थी। और जिस तरह ज़मीनी स्तर पर इन्होंने कार्य किया था और जिस तरह से हमें कार्य करने का मौका मिला भाई साहब के साथ, और हम भी इनसे जुड़ के सीख के लोगों के बीच में जो पहचान इनकी है, तो इनके सारे आज 4 लोग हमें भी पहचानते हैं। और हम यही कहेंगे कि हम वापस अपने घर में हैं। और जैसा कि कल भाई साहब ने मन से ही संदेश दिया है कि रामवीर बिधूड़ी जी को 50,000 मतों से 100% जिता के चलिए, भेजेंगे। उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी इनके काम की बात हो रही है। हमें भी कई लोग बताएं, इनकी जो जन कल्याण नीति है ऐसी है कि किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो धीरे से छुपके से आर्थिक मदद भी कर देते थे। कई जगह जहां सरकारी तंत्र काम नहीं करता था, ये अपने एफर्ट से इस चीज़ को करते थे। सर, आपका अनुभव किस तरह से है, जिस तरह से इनके साथ आप जुड़े हैं या फिर इनके समर्थक हैं? जी सर। अब किस सबसे तरह पहले का? मैं कहना चाहूँगा कि रमेश जी को तकरीबन हम 15-20 साल से जानते हैं, और हमने सच में, हम नेता नहीं मानते, ये मानते हैं कि ये हमारे में से ये हैं जो कि हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए हैं। एक आम आदमी की जो बात है ऊपर तक पहुंचाना, वहाँ अपने क्षेत्र में काम करना, किस तरीके से सबको बहुत अच्छे से संभाल के रखना, मतलब ये सच में ही इज़ लाइक, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। बहुत ही ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, कभी कोई समय नहीं देखते, कुछ नहीं, किसी भी टाइम आप जाके इनको अप्रोच कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सुनते हैं, वो कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुनने के बाद जो ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको पूरा करते हैं, जब तक वो काम पूरा नहीं होता, और ये तन मन धन से लगे रहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए हमें लगता है कि ये हम ही लोगों में से एक हैं। मतलब कोई नेता नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं जो कि हमारी बात ऊपर तक रखते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। अपने घर का जो ये पूरा बड़ा परिवार है उसका पूरा ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखते हैं। बहुत अप्रिशिएट करते हैं इन काम को, बहुत ज़्यादा। एक होता है अच्छा काम करना, एक होता है काम में कंसिस्टेंसी। ये दशकों से अच्छा काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि नीचे जो लोग थे वो ये भी लगे थे बोलने कि हमारा विधायक ऐसा हो, रमेश अंबावता जैसा हो।
अमृता जी कुछ कहेंगे इसके बारे में? 2025 के लिए आपके कार्यकर्ता आपको आगे कर रहे हैं। नहीं, 2025 से में तो कार्यकर्ता तो उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन पार्टी जो जिम्मेदारी देगी कि मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे भाजपा ज्वाइन किया और मैं कार्यकर्ता ही बना रहना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी अगर कोई भी जिम्मेदारी, संगठन में कोई जिम्मेदारी देगी, कुछ भी काम देगी, उसको मैं ईमानदारी से उसको निभाऊंगा। चलिए आप इस बात को मत मानिए, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उन लोगों से ही पूछ लेते हैं। आप ही बताइए, आप बताइए जिस तरह से लोग इनके बारे में कह रहे हैं जी 2025 के लिए क्या करें? रमेश जी वैसे फाइनेंशियली बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन इनकी जो सबसे अच्छी खूबी जो मैंने देखी है, कोई भी कास्ट का बंदा हो, कोई भी नीचे तबके का हो, जो मर्जी हो, आधी रात को भी इनके घर में जाके अपनी बात कह सकता है और ये अपनी नींद भूल के, अपने परिवार को भूल के साथ में खड़े होते हैं। मतलब ऐसा ये ना कि पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये शायद समाज सेवा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई समाज सेवी हमारे बीच में अगर आता है और हम उसको सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। चलिए आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, उस तरह से अगर होता है? जी, उस तरह से मैं तो खुद ही भुगत भोगी हूँ। मेरे लिए तो पूरी रात नींद खराब के सुबह के 5 बजे तक भाई साहब ने पूरा साथ दिया मेरा। अच्छा, मैं तो खुद ही भुगत भोगी हूँ, मैं दूसरे का क्या उदाहरण दूँ। आप बताइए सर, आप बताइए आप क्या चाहेंगे जिस तरह से? हम बिल्कुल चाहेंगे कि रमेश जी बिल्कुल आप बीजेपी में जैसे दोबारा आएँ, और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में हमें भाई साहब को बहुत ज़्यादा काम करने का मिलेगा और फ्री हैंड्स मिलेंगे। इनकी बात ऊपर तक जाएगी, हम लोगों की बात इनके थ्रू मोदी तक जाएगी, मोदी जी तक जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब आप देखिएगा कि इस क्षेत्र में कितना कार्य होगा, जो कार्य काफ़ी टाइम से जो आम आदमी पार्टी के समय में नहीं हो पा रहा था, जो काफ़ी काम रुके हुए थे, अब उसमें बहुत ज़्यादा से रफ्तार आएगी। और हमें लगता है कि रमेश भाई साहब बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इनको पूरी आज़ादी दी जाएगी हमारे लिए, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है बहुत ज़्यादा। माता जी, आपको भी लगता है कि जब आम आदमी पार्टी थी तो जो काम का स्पीड था वो वैसा नहीं था, अब आगे जब आप आए हैं और बीजेपी का आपको सपोर्ट रहेगा तो काम और ज़्यादा? हमने बीजेपी में काम किया है, 20-25 साल काम किया है, तो हमने काम करने का तजुर्बा भी है हमें, और हमें पता भी है पार्टी के सुनी जाती है पार्टी कार्यकर्ता की। और पार्टी में भाजपा में रह के हमने बहुत काम किए, बड़े बड़े काम किए अपने क्षेत्र में। तो अब हमें पूरा भरोसा है कि दोबारा भाजपा में आने के बाद हम जन कल्याण नीति और पूरी जो काम है, जो रुके हुए काम है क्षेत्र में, छतरपुर विधानसभा में, उनको बखूबी हम पूरा करेंगे और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपके पास तजुर्बा भी है और आप काम भी करते रहे, शायद ऐसे ही कार्यकर्ताओं के भरोसे बीजेपी ने और मोदी जी ने आह्वान दिया है अब की बार 400 पार। जिम्मेदारी आप जैसे कार्यकर्ताओं के कंधे पर है, कैसे इस चीज़ को आगे करेंगे? हम जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विज़न दिया है कार्यकर्ताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, कि अब की बार 400 बार पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसको हम पूरा करेंगे। पूरी तन मन धन से पूरी ताकत लगा देंगे अगले 2 महीने जब तक चुनाव नहीं होते, और हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे कि साउथ दिल्ली लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पूरे उत्तर भारत में सबसे नंबर 1 पे जीते और कई लाख, 5-7 लाख वोटों से जीत के जाए, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। और छतरपुर विधानसभा का तो मैंने मन से ही कल राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के सामने विश्वास दिलाया था सभी को कि हम कम से कम मिनिमम 50,000 वोटों से छतरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को जिता कर भेजेंगे। तो जो लोग कल तक केजरीवाल जी की झाड़ू हाथ में लेके घूम रहे थे, आज बीजेपी के 400 पार की बात कर रहे हैं, और बेहद गंभीर यह आरोप है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वहाँ पे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती। और ये खतरे की घंटी न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। जिस दावे के साथ वो 7 सीटों जीतने की बात कहते हैं, शायद ये हालत रही तो ये रास्ता बेहद कठिन होगा और आसान, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी इस बार 7 सीटें लेकर जाएगी। बहरहाल नतीजा 24 के चुनाव के बाद ही पता लगेगा। तब तक देखते हैं दिल्ली की लोकसभा सीटों की राजनीति और कितने रंग दिखाती है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।